तो स्वागत है यार आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें हम देखने जा रहे हैं हमारा लव स्टोरी विद यामदा कुंटू लेवल 999 का एपिसोड नंबर 7, 8 एंड 9। तो देखो यार, अगर पहले पिछले एपिसोड नहीं देखे तो चैनल पर सारे पड़े होंगे, पहले वो देख लेना और फिर ये वीडियो में आना। और ये आखिरी वीडियो है इस सीरीज की, मतलब कि एपिसोड नंबर 9 के बाद सीजन 1 खत्म हो जाएगा यामदा कुंड का, और इसके बाद हम कोई और सीरीज शुरू करने वाले हैं चैनल पर। तो अगर अगली सीरीज देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और अगर फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो कर देना। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं लास्ट एपिसोड, मतलब कि 7, 8, 9th एपिसोड। अब देखो, जैसे कि पिछले एपिसोड नंबर 6 पे हमने देखा था कि यामदा की आंखों में अकाने के बाल बच जाते हैं और यामदा यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो उठकर वहां से चला जाता है। अब यामदा यहाँ पे जब जा रहा होता है तो हमें यहाँ पर यामदा का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यामदा एक लड़की के पास खड़ा होता है और वो लड़की रो रही होती है और वो रोते रोते यामदा को कहती है कि यामदा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे कितना मर्जी सताए, पर जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होगा। यामदा, मुझसे वादा करो, हम दोनों बड़े होकर इकट्ठे रहेंगे। पर यामदा यहाँ पर उससे कहता है कि मैं तुमसे ये वादा नहीं कर सकता, और वो लड़की और रोने लगती है। और यहाँ पर हमारा ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यामदा एक स्टोर में होता है और वहां पर वो चाय का सामान खरीद रहा होता है। अब यहाँ पर स्टोर की जो एम्प्लॉय होती है वो होती है एक लड़की, और वो लड़की यहाँ पर यामदा से बहुत बात करने की कोशिश करती है, मतलब कि उसकी बातों से लग रहा था कि वो यामदा से प्यार करती है। और वो यामदा को कहती है कि तुम हमेशा इस स्टोर में आते हो और यही चीज बाय करते हो हमेशा, मैं भी यही चीज यूज करती हूँ। और यामदा यहाँ पर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो वहां से जाने लगता है। अब जैसे ही वो वहां से जाने लगता है तो वो एम्प्लॉय यामदा को आवाज लगाती है और वो कहती है कि क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे, तुम टोसो अकेडमी से हो ना, मैंने भी वहां से ग्रेजुएशन की है। पर यामदा यहाँ पर उससे कहता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे कहीं जाना है। और वो लड़की वहां पर उदास हो जाती है। अब यामदा यहाँ पर उसकी शक्ल देखता है और यामदा यहाँ पर सोचता है कि ये ऐसी शक्ल क्यों बना रही है और मैं एक स्टोर के एम्प्लॉय से बात क्यों करूं, और यामदा यहाँ पर वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यामदा यहाँ पर अपने घर से रिपेयरिंग का सामान लाकर पहुंच जाता है अकाने के घर पर। और वो जैसे ही अकाने के घर पर अंदर आता है तो रूना और अकाने घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं और यामदा यहाँ पर सोचता है कि मैं चुपचाप काम करूंगा। अब यामदा यहाँ पर जैसे ही लैपटॉप रिपेयर करने लगता है तो वो अकाने की तरफ देखता है और अकाने के बाल बंधे होते हैं। उसे याद आता है कि अकाने के बाल मेरे आंखों में बच गए थे, जिसकी वजह से अकाने ने अपने बाल बांध लिए थे। अब यामदा यहाँ पर अकाने के बाल खोल देता है, उसके बालों का क्लिप उतारकर, और वो उसकी तरफ ही ऐसे बैठकर घूर रहा होता है। पर अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर अकाने की घर की कोई बेल बजाने लगता है। अब अकाने तो सो रही होती है, इसलिए यामदा यहाँ पर दरवाजा खोलने चला जाता है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि दरवाजे के बाहर होता है अकाने का एक्स बॉयफ्रेंड, और वो जैसे कि यामदा का बहुत बड़ा फैन था। वो लगातार यामदा से सवाल करने लगता है कि यामदा सर, तुम अकाने के घर पर क्या कर रहे हो, और मैं तुम्हारी हर एक पोस्ट को लाइक करता हूँ और हर एक लाइव स्ट्रीम देखता हूँ। और यामदा यहाँ पर उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता, और वो आदमी यामदा को कहता है कि मैं अकाने के ये लंच बॉक्स वापस करने आया था। इन लंच बॉक्स में अकाने ने मुझे खाना बनाकर दिया था और मैं उसे ये लंच बॉक्सेस वापस नहीं कर पाया क्योंकि ये मेरे घर पर थे, इसलिए इन्हें देखकर मुझे अकाने की याद आ रही थी, इसलिए मैं इन्हें वापस करने आया हूँ और ये देखने आया था कि अकाने सही है। और यामदा यहाँ पर उसे कहता है कि हाँ, अकाने अब बहुत खुश है। और वो बंदा अब यामदा की तरफ देखता है और कहता है कि फिर एक काम करो कि अकाने को मेरे बारे में बताना, उसे ये लंच बॉक्स देकर कहना है कि ये अपने आप ही यहाँ पर आ गए। और ये बोलकर वो आदमी वहां से चला जाता है। अब यामदा यहाँ पर जैसे घूमता है तो वो देखता है कि उसके पीछे अकाने खड़ी होती है, और यामदा यहाँ पर अकाने को वो लंच बॉक्स दे देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ गए। पर अकाने को यहाँ पर पता लग जाता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड आया था, और वो यामदा को कहती है कि उससे बात करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब यामदा और अकाने घर के अंदर जाने लगते हैं। अब यामदा यहाँ पर अकाने को अचानक से कहता है कि ये लो अपना क्लिप, और अकाने अपने बाल चेक करती है कि उसके बालों में क्लिप नहीं है, और वो कहती है कि शायद मेरे बालों से खुल गया होगा। तो यामदा कहता है कि नहीं, मैंने इसे उतारा था। और अकाने यहाँ पर कहती है क्या, और वो यामदा से पूछती है कि क्लिप क्यों उतारा था। तो यामदा कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं बस उतारना चाहता था, पर मुझे ये नहीं पता कि मैं क्यों उतारना चाहता था। अब यहाँ पर यामदा को जाने से ईटा की कॉल आ जाती है, और यामदा यहाँ पर ईटा को वो सामान बताता है जो उसे चाहिए लैपटॉप रिपेयर करने के लिए, और अकाने यहाँ पर यामदा की तरफ घूर रही होती है। अब यहाँ पर हमारा ये सीन खत्म हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अकाने यहाँ पर एक आदमी से बात कर रही होती है
और यहाँ पर हमें उसकी बात से पता चलता है कि जिस आदमी से वो बात करी थी वो उसके कंपनी में नौकरी करने वाली थी, और वो नौकरी इसलिए करने वाली थी क्योंकि यामदा और ईटा ने उसका लैपटॉप रिपेयर किया था, और उसका लैपटॉप रिपेयर करने में काफी ज्यादा खर्चा आया था जो उसे यामदा और ईटा ने नहीं बताया, और अकाने के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उन्हें वो खर्चा दे सके। इसलिए अकाने यहाँ पर सोचती है कि अगर मैं जॉब करूंगी तो मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं उन्हें वापस कर दूंगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अकाने जब घर पर पहुंच जाती है तो वो घर पर पहुंचकर गेम खेलने लगती है, और जैसे ही वो गेम में एंटर करती है तो वो देखती है कि सोफे पर रूरीहिमे बैठी होती है, मतलब कि ईटा बैठा होता है। गेम में कैरेक्टर उसका लड़कियों वाला था। अब अकाने यहाँ पर रूरीहिमे के पास जाती है और अकाने यहाँ पर सोच रही होती है कि इस रूरीहिमे के पीछे ईटा बैठा है। और यहाँ पर हमें टाकेजू का कैरेक्टर भी दिखाया जाता है जो कि एक मच्छर जितना छोटा होता है। अब अकाने यहाँ पर अचानक से ईटा को कहती है कि हाँ ईटा, मुझे याद आया, तुमने जो लैपटॉप रिपेयर किया था उसका कितना खर्चा हुआ। तो ईटा यहाँ पर कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा, वो एक सीक्रेट है। और अकाने ईटा को कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकती, तुम्हारे उस पर पैसे लगे होंगे, मुझे बताओ कि कितने पैसे हुए। अब ईटा यहाँ पर टाकेजू से पूछता है कि टाकेजू तुम बताओ हम क्या करें। अब टाकेजू यहाँ पर ईटा को कहता है कि अगर अकाने को कुछ करना ही है तो उसे इनवाइट करो वो इवेंट के लिए जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। और ईटा यहाँ पर खुश होकर कहता है कि हाँ ये सही है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यामदा यहाँ पर अपने स्कूल में होता है जहाँ पर एक इवेंट की तैयारियां चल रही होती हैं, और यामदा यहाँ पर सामान लेकर कहीं पर जा रहा होता है, और सभी स्कूल की लड़कियां यामदा की तरफ देख रही होती हैं। और यहाँ पर एक यामदा का दोस्त यामदा के पास आता है और वो उससे कहता है कि भाई सभी लड़कियां तुम्हें ही देखती रहती हैं। और अचानक से कुछ लड़कियां यामदा को बताती है कि क्लास में तुम्हारा फोन बज रहा है, और यामदा कहता है कि अच्छा, और वो सभी लड़कियां यामदा का अच्छा सुनकर ही खुश हो जाती हैं। अब यामदा यहाँ पर जैसे क्लास में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके मोबाइल के नीचे किसी का रुमाल पड़ा है, और यहाँ पर हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सुबाकी। और सुबाकी यहाँ पर यामदा को कहते हैं कि तुम्हारा फोन काफी ज्यादा वाइब्रेट कर रहा था, इसलिए मैंने उसके नीचे रुमाल रख दिया क्योंकि मुझे पढ़ने में काफी तकलीफ हो रही थी। और यामदा यहाँ पर सुबाकी को कहता है कि थैंक यू सुबाकी। और सुबाकी यहाँ पर यामदा को कहते हैं कि कल जो तुम गेम का टूर्नामेंट खेल रहे थे उसमें तुम्हारी स्पीड काफी स्लो हो गई है, लगता है तुम अपनी गेम पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो यामदा यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन का बहाना बनाता है कि मेरा इंटरनेट स्लो था। तो सुबाकी कहती है कि इंटरनेट कनेक्शन को दोष मत दो। तो यामदा कहता है कि हाँ मैं ही स्लो हो गया हूँ। अब यामदा को अचानक से एक मैसेज आ जाता है, और वो मैसेज भेजा होता है ईटा ने कि इवेंट में कौन कौन आने वाला है, और वहां पर अकाने का नाम भी लिखा होता है। तो देखो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ईटा ने अकाने से पैसे लेने के बदले में कहा था कि तुम हमारे साथ इवेंट में चलना। अब यहाँ पर हमें एपिसोड नंबर 8 में पता चलता है कि वो इवेंट था उस स्कूल का जहां पर पढ़ता था यामदा। अब यामदा भी उसी इवेंट में था, पर वो अपनी क्लास में था, स्कूल की यूनिफॉर्म में आया था क्योंकि उसने अपने स्कूल के लिए इवेंट की तैयारी करनी थी। और टाकेजू, अकाने, रूना और ईटा वहां पर घूमने आए थे। अब यहाँ पर जब टाकेजू, अकाने और रूना घूम रहे होते हैं तो अकाने यहाँ पर रूना से कुछ खाने के लिए पूछती है, पर रूना यहाँ पर बड़े अजीब से मूड से मना कर देती है। तो यहाँ पर टाकेजू अकाने को बताता है कि रूना ने अगले साल इसी स्कूल में आना है, और इस स्कूल में आने के लिए उसे एक एग्जाम देना पड़ेगा, फिर वो इस स्कूल में आ सकेगी, इसलिए वो थोड़ी सी नर्वस है। इसलिए टाकेजू और अकाने अब रूना को हौसला देने लगते हैं। अब यहाँ पर अकाने और रूना एक तरफ घूमने चले जाते हैं और टाकेजू और ईटा दूसरी तरफ घूमने चले जाते हैं। अब यहाँ पर जब अकाने रूना के साथ घूम रही होती है तो रूना यहाँ पर अकाने को कहती है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे इतनी टेंशन हो रही है स्कूल में आने की कि मेरा पेट दर्द करने लगा। तो अकाने से कहती है कि फिक्र मत करो, चलो तुम्हें वॉशरूम ले चलती हूँ। अब रूना यहाँ पर वॉशरूम के अंदर चली जाती है और अकाने यहाँ पर वॉशरूम के बाहर ही खड़ी होती है। अब अकाने को यहाँ पर ईटा का मैसेज आता है और वो उसे कहता है कि 15 मिनट बाद मिलेंगे हम सभी घूमकर। अब अचानक से अकाने के दिमाग में आता है कि यामदा भी यहाँ पर ही होगा कहीं, और वो सोचती है कि चलो मैं यामदा को एक बार मैसेज करके पूछ लेती हूँ कि वो हमारे साथ कब आएगा। पर अचानक से यहाँ पर अकाने के दिमाग में आता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो यामदा को लगेगा कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, और वो कहती है कि चलो रहने देती हूँ, वैसे भी वो थोड़ी देर बाद आ ही जाएगा हमारे साथ। अब जैसे ही अकाने ये सब सोच रही होती है, अचानक से अकाने सामने देखती है कि क्लास में से यामदा बाहर निकलता है, और अकाने जैसे ही यामदा को बुलाने लगती है तो यामदा के वहां पर जो दोस्त थे वो यामदा को बुलाने लगते हैं, और यामदा के दोस्तों की वजह से उसे अकाने की आवाज सुनाई नहीं देती, और यामदा यहाँ पर हंसता हुआ अपनी क्लास के अंदर चला जाता है। और अकाने यहाँ पर सोच रही होती है कि शायद यामदा ने मुझे नोटिस नहीं किया, चलो मैं अब क्या कर सकती हूँ, और वो मुझे नोटिस भी क्यों करेगा। अब ये सोचकर अकाने वहां पर फिर से खड़ी हो जाती है। अब हमें सीन दिखाया जाता है क्लास के अंदर का। यामदा यहाँ पर अपने दोस्तों से कहता है कि 2 मिनट रुको मैं आया।
और पिछले एपिसोड में जो हमने सुबह की लड़की देखी थी वो भी वहां पर ही होती है। और यामदा यहाँ पर क्लास से बाहर जाकर चला जाता है अकाने के पास, और अकाने यहाँ पर यामदा को देखकर हैरान हो जाती है। और अकाने उससे पूछती है कि क्या तुमने मुझे देख लिया था? तो यामदा कहता है कि हाँ देख लिया था। और वो कहता है कि काम के वजह से मैंने सोचा कि तुम्हें बाद में बुलाता हूँ। और अकाने यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। और यामदा यहाँ पर अकाने से पूछता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? और अकाने यहाँ पर इसलिए मुस्कुरा रही थी क्योंकि यामदा ने उसे नोटिस कर लिया था। अब अकाने यहाँ पर यामदा को सब कुछ बताती है कि कैसे रूना का पेट दर्द कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुबाकी उन दोनों को देख रही होती है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सुबाकी भी यामदा से प्यार करती थी। अब यहाँ पर रूना भी बाहर आ जाती है और यामदा, अकाने और रूना चले जाते हैं स्कूल के हॉस्पिटल में। अब यहाँ पर रूना डॉक्टर से कुछ छुपा रही थी। अब जैसे यामदा यहाँ पर ईटा को मैसेज करने लगता है कि रूना का पेट खराब हो गया इसलिए जल्दी आ जाओ, तो रूना यहाँ पर यामदा को रोक लेती है। वो कहती है कि अगर तुमने मेरे भाई को मैसेज कर दिया तो वो मुझे अभी के अभी घर ले जाएगा, पर मैंने तो अभी तक कुछ खाया भी नहीं है फेस्टिवल में से। और वो कहती है कि मैंने तो कल रात से कुछ नहीं खाया था कि आज मुझे यहाँ पर खाने को मिलेगा बहुत कुछ। अब वो डॉक्टर कहती है कि इसी वजह से तुम्हारा पेट दर्द कर रहा था। तो अकाने यहाँ पर रूना से कहती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम यहाँ पर आराम करो। और रूना यहाँ पर अकाने को बहुत सारा सामान बता देती है खाने के लिए, पर अकाने को यहाँ पर ये नहीं पता होता कि ये सारा सामान मिलता कहाँ पर है। इसलिए यामदा उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें वहां पर ले जाता हूँ। अब यामदा और अकाने जब रूना के लिए सामान लेने जा रहे होते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यामदा के साथ लड़की को देखकर यामदा की सारी स्कूल की लड़कियां उसे देख रही होती हैं। और यामदा यहाँ पर अकाने से पूछता है कि ये सभी हमें क्यों देख रहे हैं? और अकाने यहाँ पर यामदा को कहती है कि ये सब मुझे मारने वाली निगाह से देख रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे थोड़ा सा आगे चलती हूँ। और अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर यामदा का पीटी टीचर आ जाता है। अब यहाँ पर वो पीटी टीचर यामदा के पीठ पर हाथ मारना शुरू कर देता है और वो यामदा को कहता है कि यामदा ये कैसे हो गया, तुम पहली बार इस इवेंट में आए हो। और वो अचानक से देखता है कि अकाने भी उसके साथ है और वो फिर से यामदा की पीठ पर हाथ मारना शुरू कर देता है और कहता है कि वाह तुम पहली बार लड़की के साथ हो। और वो अकाने से पूछता है कि तुम कौन से स्कूल से हो? तो अकाने बताती है कि मैं तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ। और वो पीटी टीचर फिर से यामदा की पीठ पर हाथ मारने शुरू कर देता है और वो यामदा को कहता है कि तुम्हें बड़ी लड़कियां पसंद है, वाह वाह यामदा वाह। और ये सब बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब सभी स्कूल की लड़कियां यामदा की तरफ देख रही होती है और यामदा को यहाँ पर बहुत गुस्सा आया होता है। अब यहाँ पर कुछ लड़कियां यामदा के पास आती हैं और वो सभी यामदा से पूछते हैं कि क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो अकाने कहती है कि नहीं, मैं यामदा की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। और वो सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं। और ऐसे ही यामदा और अकाने को रास्ते में चलते चलते बहुत सारी लड़कियां सवाल पूछती हैं, जिसकी वजह से अकाने और यामदा दोनों थक जाते हैं। अब यहाँ पर जब यामदा और अकाने बैठे होते हैं तो दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि ईटा और टाकेजू भी वहां पर आ जाते हैं। और अकाने को यहाँ पर थका हुआ देखकर ईटा को पता लग जाता है कि क्या हुआ होगा। और वो कहता है कि जब यामदा के साथ रूना थी तब भी ऐसा ही हुआ था। और अकाने उसको कहती है कि ये बहुत सीरियस बात थी, वो सभी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मेरी जान ले लेंगे, वो मान ही नहीं रहे थे कि मैं यामदा की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तो अचानक से यहाँ पर ईटा अकाने को कहता है, जब लोग बोल ही रहे हैं तो तुम क्यों ना यामदा की गर्लफ्रेंड बन जाओ और उसके साथ डेट करना शुरू कर दो। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अकाने बहुत शर्मा जाती है और अब ईटा पूछता है यामदा से, और यामदा यहाँ पर सीधा मुंह बनाकर कहता है कि हाँ शायद। और ईटा यामदा से कहता है कि और अकाने गेम भी खेलती है, और यामदा कहता है कि हाँ अच्छा है। और ईटा कहता है कि चलो आज से मैं तुम दोनों को कपल बनाता हूँ। और ये बोलकर ईटा हंसने लगता है। अब देखो ईटा तो यहाँ पर मजाक कर रहा था, पर जब वो अकाने की शक्ल पर देखता है तो अकाने का मुंह पूरा लाल हो गया था। और अब ईटा अकाने से माफी मांगनी शुरू कर देता है। ईटा कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तो बस यामदा के साथ मजाक कर रहा था। और अकाने यहाँ पर शर्मा जाती है और वो वहां से भाग जाती है। और वो जाते जाते कहती है कि मैंने रूना के लिए खाने का सामान खरीदना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। अब रास्ते में रुककर अकाने ईटा को कहती है, ईटा मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और वो यामदा की तरफ गुस्से वाली शक्ल से देखकर कहती है कि तुम भी मुझे परेशान मत करो यामदा। और ये बोलकर अकाने वहां से भाग जाती है। अब ईटा यहाँ पर कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं अकाने को वापस लेकर आया। पर ईटा अकाने के पीछे भागे उससे पहले यामदा अकाने के पीछे भाग जाता है। और ईटा यहाँ पर यामदा को ऐसे भागता देखकर हैरान हो जाता है। अब स्कूल में भागते हुए अकाने जाकर बजती है सुबाकी में, और सुबाकी अकाने को बोलने वाली होती है कुछ, पर अकाने यहाँ पर पीछे से देखते हैं कि यामदा उसके पीछे आ रहा है। और अकाने यहाँ पर फिर से भागना शुरू कर देती है। और सुबाकी यहाँ पर जैसे ही यामदा को कुछ कहने वाली होती है तो यामदा यहाँ पर सुबाकी की तरफ कोई गौर नहीं करता और वो सीधे ही अकाने के पीछे भाग जाता है। और यामदा यहाँ पर अकाने को चिल्लाकर कहता है कि अकाने रुक जाओ, ये सीढ़ियाँ सेफ नहीं हैं। और अकाने यहाँ पर रुक भी जाती है। अब जैसे ही यामदा यहाँ पर अकाने से बात करने की कोशिश करता है तो उन दोनों के आसपास फिर से लड़कियां आ जाती हैं।
इसलिए अकाने यहाँ पर घबराती हुई यामदा को अकेले में ले जाती है। यामदा अब अकाने को कहता है कि अकाने, मुझे तुम्हें गुस्सा दिलाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे पता था कि ईटा मजाक कर रहा था, इसलिए मैंने ऐसे ही बोल दिया। और अकाने यामदा को कहती है कि देखो, मुझे कोई गुस्सा नहीं है इस बात का, इसलिए इस बात के बारे में बात मत ही करो। अब यामदा यहाँ पर अकाने को कहता है कि तुम सच में गुस्सा नहीं हो, और अकाने कहती है कि हाँ, गुस्सा नहीं हूँ। और यामदा यहाँ पर थोड़ा सा हंसने लगता है और यामदा कहता है कि चलो फिर रूना के लिए खाने का सामान लेकर आए। अब अकाने यहाँ पर यामदा को अचानक से रोक लेती है और वो यामदा से पूछती है, अगर हमने उस जोक को सीरियसली लिया होता और मैं कह देती कि हाँ, मैं यामदा के साथ डेट करना चाहती हूँ, तो तुम क्या जवाब देते। अब यामदा यहाँ पर अकाने की तरफ घूरना शुरू कर देता है और जैसे ही यामदा कुछ बोलने वाला होता है, अकाने कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। और अकाने यहाँ पर दौड़ना शुरू कर देती है, पर अचानक से यामदा कहता है कि मैं कहता कि काफी अच्छा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी जैसी लड़की कभी मेरे जैसे की जिंदगी में आएगी। और अकाने यहाँ पर हैरान हो जाती है और वो यामदा से पूछती है कि सच में। और यामदा कहता है कि हाँ। अब अकाने यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों रूना के लिए खाने का सामान लेने के लिए चल पड़ते हैं। अब देखो, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यामदा यहाँ पर उस स्टोर में होता है जहाँ पर अकाने काम करती थी, और उस स्टोर में यामदा को अकाने ने ही बुलाया था, क्योंकि यामदा हमेशा स्टोर से बेकार सा सामान खरीदता था। इसलिए अकाने यहाँ पर सोच रही थी कि मैं यामदा को खुद अच्छा खाना ढूंढ कर दे दूंगी। और यामदा यहाँ पर अकाने को कहता है कि तुमने मुझे ये खाना देने के लिए स्टोर पर बुलाया था। और अकाने कहती है कि हाँ। और यामदा यहाँ पर कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर अकाने उससे कहती है कि मेरे लिए रुक जाओ, मेरी शिफ्ट ओवर होने वाली है, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। अब यामदा यहाँ पर बाहर अकाने की वेट कर रहा होता है, और जब अकाने अंदर काम कर रही होती है तो अकाने के साथ होती है एक आंटी, और वो आंटी अकाने को कहती है कि वो लड़का बहुत सुंदर था अकाने, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो अकाने कहती है कि नहीं, उस लड़के को ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है ऐसे डेटिंग वगैरह में। पर वो आंटी अकाने को कहती है, पर मुझे लगता है कि तुम उसे पक्का पसंद करती हो। और अकाने यहाँ पर शर्मा जाती है और अकाने यहाँ पर सोचती है कि हाँ, जब हम पहली बार मिले थे तब यामदा मेरे साथ इतनी खुलकर बात नहीं करता था, पर अब यामदा मुझे सब कुछ बताता है अपना। और अकाने कहते हैं कि यामदा के साथ इतना देर रहने के बाद एक बात तो पक्की है कि यामदा एक बहुत ही अच्छा लड़का है, और मुझे ये अच्छा लगता है कि चलो गेम के बहाने ही मैं यामदा के पास आ सकती हूँ। और अकाने कहती है कि पर जब मैं ये सोचती हूँ फिर मेरे दिमाग में आता है कि यामदा ईटा और रूना के साथ भी तो ऐसे ही रहता है। अब हम देखते हैं कि अकाने और यामदा यहाँ पर इकट्ठे घर को जाना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर अकाने यामदा को एक सामान देती है खाने के लिए, क्योंकि यामदा ने उसका लैपटॉप रिपेयर किया था। अब यहाँ पर अकाने को अचानक से छींक आ जाती है, क्योंकि अकाने को यहाँ पर सर्दी हुई पड़ी थी। अब जैसे ही अकाने रोड पर खड़ी होती है, अचानक से दूसरी तरफ से एक साइकिल आ रही होती है और अकाने उस साइकिल में बजने ही वाली होती है, पर यामदा उसे बचा लेता है और अकाने यहाँ पर यामदा की तरफ ही देखती रहती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अकाने यहाँ पर मोमो के साथ घर पर बैठी होती है और अकाने यहाँ पर मोमो को बताती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यामदा मुझे पसंद करता है, बस प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता नहीं लग रहा, क्योंकि जैसा यामदा मेरे साथ रहता है वैसा ही वो ईटा और रूना के साथ भी रहता है। अब मोमो यहाँ पर अकाने को कहती है कि यामदा ने तुम्हें स्कूल में कहा तो था कि तुम्हारे जैसी लड़की अगर उसकी जिंदगी में आए तो बहुत अच्छा होगा, पर अकाने कहती है मुझे फिर भी डर लग रहा है। और मोमो कहती है कि यामदा की छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो। और अकाने यहाँ पर सोचने लगती है कि मैं क्या चाहती हूँ। अब यहाँ पर अचानक से अकाने को फोन आता है रूना का, और रूना यहाँ पर चिल्लाकर अकाने को कहती है कि अकाने जल्दी आओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रूना यहाँ पर एक पार्क में बैठी होती है और अकाने भी वहां पर आ जाती है, और रूना यहाँ पर अकाने को कहती है कि क्या तुमने मेरा मैसेज पढ़ा, किसी ने मुझे बताया भी नहीं, और हमारी गिल्ड में एक नई लड़की आई है। अब रूना जैसे कि अनजान लोगों से ज्यादा मिलना पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसे बहुत गुस्सा चढ़ा होता है कि उसकी गिल्ड में कोई उसे बिना बताए कैसे आ गया। और वो अकाने को कहती है कि ये देखो मैंने प्लान बनाया है कि उसे कैसे बाहर निकालेंगे, पर अकाने को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होता। अकाने कहती है कि अच्छा होगा अगर वो कोई नई हो मेरे जैसी, जिसको गेम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। अब अकाने यहाँ पर रूना से कहती है कि रूना ये सोच कर देखो, जैसे मैं तुम्हारी दोस्त बन गई, क्या पता वो भी तुम्हारी दोस्त बन जाए। तो रूना यहाँ पर चिल्लाकर अकाने को कहती है, मुझे पता है अगर वो हमारी गिल्ड में आ गई, जैसे जैसे वो हमारी दोस्त बनेगी तो तुम मुझे छोड़कर उसके साथ घूमने लगोगी और तुम मुझे बुलाना बंद कर दोगी। अकाने यहाँ पर मन में सोचते हैं कि ये मेरे साथ कैसे चिपक गई है। अब रूना यहाँ पर अकाने को बताती है कि जो लड़की क्लैन में आई है वो दरअसल यामदा की कोई दोस्त है, और वो कोई और गेम खेलती थी पर वो अब ये गेम भी खेलने लगी है, और यामदा ने उसे क्लैन में लिया है। और वो कहते हैं कि जब मैंने यामदा से फोन कर पूछा कि वो लड़की कौन है, तो यामदा ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। अब यहाँ पर रूना कहती है कि मुझे एक आइडिया आया,
अकाने मैं तुम्हारे मोबाइल में यामदा का नंबर भर देती हूँ। और यहाँ पर रूना अकाने के मोबाइल में नंबर भर भी देती है और वो कहते हैं कि तुम यामदा को फोन करना और उससे उस लड़की के बारे में पूछना, वो तुम्हें जरूर बता देगा। अब अगला सीन हमें दिखाया जाता है स्कूल का, जहाँ पर हम देखते हैं कि यामदा, ओकोमोटा और सुबाकी बैठे होते हैं और वो दोनों यामदा के दोस्त होते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस लड़की को यामदा ने क्लैन में डाला था वो लड़की सुबाकी थी। अब यहाँ पर सुबाकी यामदा को थैंक्स करती है उसे अपने क्लैन में डालने के लिए। और अचानक से हम देखते हैं कि यामदा को यहाँ पर एक कॉल आती है जो कि अननोन नंबर से होती है, इसलिए यामदा उस कॉल को नहीं उठाता क्योंकि उसकी क्लास भी लगने वाली थी। अब यहाँ पर ओकोमोटा यामदा से कहता है कि यामदा उठा लो, पक्का ये किसी लड़की का होगा जो तुमसे प्यार करती होगी। और सुबाकी यहाँ पर ओकोमोटा से कहती है कि चुप करो, यामदा प्यार वाले चक्रों में नहीं है। और यामदा कहता है कि मेरे हिसाब से नहीं हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर शाम हो जाती है और ओकोमोटा, यामदा और सुबाकी अपने घर को जा रहे होते हैं। और यहाँ पर यामदा उसी अननोन नंबर को दोबारा से कॉल करता है वापस। और ओकोमोटा यहाँ पर यामदा को कहता है कि पक्का देखना ये एक लड़की होगी। और यामदा जैसे ही उस नंबर पर कॉल करता है तो वो कॉल लगती है जाकर अकाने को। और यामदा यहाँ पर अकाने से पूछता है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया। तो अकाने बताती है कि मैंने रूना से लिया था। अब अकाने यहाँ पर यामदा को कहती है कि मैंने तुमसे कुछ पूछना था, पर वो कहती है कि पर मुझे एक काम पड़ गया जरूरी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अकाने यहाँ पर छींक रही होती है, मतलब कि उसे अभी भी सर्दी हुई थी। और अकाने कहती है कि दरअसल मुझे मेरे बॉस ने बुलाया है, किसी एम्प्लॉई ने छुट्टी कर ली है, इसलिए मुझे आज नाइट शिफ्ट पर जाना पड़ेगा, इसलिए मैं तुमसे बाद में पूछूंगी। और जब सुबाकी, ओकोमोटा और यामदा घर को जा रहे होते हैं तो सुबाकी यहाँ पर यामदा से पूछती है क्या फोन पर वही लड़की थी जो तुम्हारे साथ इवेंट में थी। तो यामदा कहता है कि हाँ, तुम्हें कैसे पता। तो वो कहती है कि तुमने उसका नाम लिया अभी। और वो यहाँ पर यामदा को कहती है कि मुझे और बताओ उस लड़की के बारे में, वो कैसी है। और यामदा यहाँ पर अकाने के बारे में सोचने लगता है पर उसके दिमाग में कुछ आता ही नहीं कि वो क्या बोले। अब सुबाकी यहाँ पर यामदा से कहती है कि क्या तुम उस लड़की से प्यार करते हो। और यहाँ पर हमारा सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अकाने नाइट शिफ्ट लगाने पहुंच जाती है और वो बहुत गुस्से में होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबाकी यहाँ पर अपने घर में गेम खेल रही होती है और यामदा यहाँ पर रूना के घर पर होता है, वो उसे ट्यूशन दे रहा होता है। और अचानक से हम देखते हैं कि रूना को यहाँ पर एक फोन कॉल आती है और अकाने यहाँ पर रूना को फोन पर कहती है कि आज रात को मैं गेम नहीं खेल पाऊंगी क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है और बुखार चढ़ गया है। और यामदा भी वहां पर ही होता है और रूना यहाँ पर यामदा को बताती है कि अकाने की आवाज बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर रही हो। अब हमें सीन दिखाया जाता है अकाने के घर का और अकाने यहाँ पर नाइट शिफ्ट लगाकर वापस आ गई थी और उसे बहुत ही ज्यादा बुखार चढ़ा होता है। इतना बुखार चढ़ा होता है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और यहाँ पर मोमो का फोन भी नहीं लग रहा था। और अकाने को यहाँ पर याद आता है कि उसे कुछ खाना भी पड़ेगा और वो कहती है कि अगर मैं ट्रेन या बस से गई खाना लेने तो मेरा बुखार और लोगों को हो जाएगा। और वो सोचती है कि चलो मैं साइकिल से चलती हूँ। और ये सोचकर अकाने यहाँ पर अपने घर से बाहर निकल जाती है और वो चली जाती है अपनी साइकिल की तरफ। और वो जैसे साइकिल को चलाने की कोशिश करती है, साइकिल नीचे गिर जाती है और उस साइकिल के साथ और कई साइकिलें नीचे गिर जाती है और अकाने भी यहाँ पर अपनी साइकिल के साथ नीचे गिर जाती है। और अकाने यहाँ पर सोचती है कि मेरा दिमाग खराब है, मुझे इतना बुखार चढ़ा है तो मैं साइकिल कैसे चलाऊंगी। अब अकाने यहाँ पर सोचती है कि मैं वापस चली जाती हूँ और वो कहती है कि पहले तो मुझे ये साइकिलें खड़ी करनी पड़ेगी, फिर मैं चलती हूँ अपने घर में वापस। और अकाने का यहाँ पर सिर भी बहुत ही ज्यादा दुख रहा था और अकाने यहाँ पर अपना सिर नीचे को कर उस पर हाथ रख लेती है। और अचानक से हम देखते हैं कि वहां पर यामदा आ जाता है और यामदा यहाँ पर उस साइकिल को पकड़ लेता है और अकाने यहाँ पर रोने लगती है थोड़ा सा। पर अकाने को यहाँ पर इतना बुखार चढ़ा था कि वो सही से देख भी नहीं पा रही थी और उसे लग रहा था कि शायद वो सपना देख रही है और उसके सपने में यामदा आया है। और अकाने यहाँ पर बेहोश सी हो जाती है और यामदा यहाँ पर अकाने को अपने हाथों में उठा लेता है। तो देखो यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। तो चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में।